एक गांव में महेश नाम का आदमी रहता था। एक दिन महेश अपनी पत्नी के साथ शादी से आधी रात में घर वापस आ रहा होता है। तभी उन्हें रास्ते पर एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। अरे रोको रोको रोको, महेश बस को रोकता है। अरे क्यों रोक दी बस? बस लड़की दिखी नहीं कि लात टपकाते हुए पहुंच जाते हो। तो क्या करूं? काली कलूटी बीवी मिली है। कभी मेरा मन भी तो करता है अच्छी शक्ल देखने का। मतलब एक बार पूछो तो कौन है बेचारी? जी हाँ, बताइए कौन है आप? मैं पास के ही एक फार्म हाउस में अपनी सहेली की शादी में आई थी, लेकिन लेट हो गई। मुझे घर छोड़ देंगे? अरे वाह वाह, मजा आ गया। सुंदर लड़की है, मेरा आधा रास्ता बढ़िया कट जाएगा। इसको लिफ्ट दे देता हूँ। जी हाँ, आ जाओ जी, पूरी बस खाली जा रही है, मैं छोड़ दूंगा आपको। लड़की जैसे ही बस के दरवाजे की ओर आने लगती है, महेश की नजर उसके पैरों पे पड़ती है। वो बहुत डर जाता है। अरे ये तो कोई चुड़ैल है। देखो निर्मला, इसके पैर तो उल्टे हैं। चलो चलो भागते हैं यहाँ से। अरे वाह वाह पतिदेव, हमारी तो लॉटरी लग गई। इसे बिठा लो बस में, कुछ नहीं होगा। अरे पागल हो गई है क्या? तू एक चुड़ैल काफी है मेरे लिए। ज्यादा मत बोलो, चुपचाप बिठा लो उसे। ये सुनहरा मौका है, मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें। महेश निर्मला की बात मानकर उसे बिठा लेता है और डरते डरते बस को चलाने लगता है। बस में बैठते ही निर्मला उसे बातों में लगाकर उसके बाल खींचने लगती है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मेरे बाल। बाल खींचते ही लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली खतरनाक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। चुड़ैल की आंखें सफेद हो जाती है। छोड़ मुझे पागल औरत, छोड़, नहीं तो तू नहीं बचेगी। छोड़। अरे रे काली माई, ये क्या कर रही है? अरे रुक तो जा, तेरा बाल ही तो चाहिए। तभी महेश लाइटर जला देता है और वो चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे बच गए रे। ए पागल औरत, क्या कर रही थी? और जल्दी से बस को भगाता हुआ घर पहुंच जाता है। अरे पागल हो गई है क्या? क्या कर रही थी? चुड़ैल के बाल क्यों खींच रही थी? अरे मुझे ऐसी वैसी मत समझो, ये देखो मेरे हाथ, उस चुड़ैल के कुछ बाल आ गए हैं। अब देखना कमाल। चलो आओ अंदर, फिर बताती हूँ। फिर वो घर के अंदर जाते हैं और निर्मला आग जलाकर ले आती है और चुड़ैल के बालों को आग के पास लेके जाती है। तभी वहाँ चुड़ैल तड़पती हुई आ जाती है। मत जलाओ मेरे बालों को, नहीं तो मैं भी जलकर राख हो जाऊंगी। मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। मुझे बताओ क्या करना है, मगर मेरे बालों को मत जलाओ। पूरा घर का काम कर और खाना ला कर दे, और रोटी सब्जी नहीं, कुछ बढ़िया चाइनीज लाइयो। ओ गंवार की औलाद, चाइनीज नहीं चाइनीज होता है। हाँ, वही सही समझे हो। फिर चुड़ैल एक दुकान में जाती है। वहाँ के लोग चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? दुकान के सब लोग चुड़ैल को देखकर दुकान से भाग जाते हैं। चुड़ैल रोहन दुकान वाले को गर्दन से पकड़कर हवा में उठाकर बोलती है, दुकान वाले, चल बढ़िया खाना पैक करके दे, नहीं तो तेरा ही तवा फ्राई बना दूंगी। मोहन बहुत डर जाता है। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं देता हूँ, मुझे नीचे तो उतार दो, मैं देता हूँ सब। रोहन सब कुछ पैक करके उसे दे देता है। चुड़ैल खाना ले जाकर निर्मला को दे देती है। रोहन घर जाकर अपनी पत्नी कविता को सब बताता है। जी आप परेशान मत होइए, उनकी जान बच गई है, वही काफी है। हाँ, लेकिन वो चुड़ैल मेरे दोस्त की दुकान पर भी गई थी, उसे भी लूट लिया। वो फिर आ गई तो हम क्या करेंगे? हमारा काम धंधा तो चौपट हो जाएगा। दूसरी ओर चुड़ैल महेश के घर पे जाती है। ये ले निर्मला, तू जो कहेगी मैं करूँगी, बस मेरे बालों को मत जलाना।
नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी जान उन बॉलों में है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तो जा, अब मुझे हीरे के महंगे महंगे जेवर लाके दे। फिर चुड़ैल निर्मला और महेश दोनों के लिए हीरो के जेवर लाकर दे देती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो दोनों गांव के सबसे अमीर परिवार बन जाते हैं और अपना घर भी बढ़िया बना लेते हैं। उनके घर अब सब कुछ होता है, टीवी, फ्रिज, सोफा। एक दिन कविता अपनी पड़ोसन निर्मला से, अरे निर्मला बहन, तुम्हारा हार और साड़ी बहुत चमक रहा है। ये बनारसी साड़ी और ये हार तो हीरो का लगता है जो तुमने पहना है। हाँ, ये हीरो का हार है। अब क्या करें, सब भगवान की दया है। पर तुम बुरा मत मानना, महेश भाई तो पूरे दिन घर पर ही रहते हैं, तो ये सब पैसे तो तू क्यों जल जल कर जल कुकड़ी हुई जा रही है। ये शहर जाते हैं, बस महीने में एक बार एक करके आते हैं। वो क्या कहते हैं, मीटिंग, हाँ वही करके आते हैं शहर से। मेरा मतलब मेरा भाई है वहाँ, बाकी सारा बिजनेस वही देखता है। ओ, तुम्हारा मतलब मीटिंग करके आते हैं। हाँ हाँ वही, सही समझी। ऐसे बोलकर निर्मला चली जाती है, पर कविता समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ तो है। रोहन, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। इतना पैसा कैसे आ गया इनके पास? इन पर नजर रखनी होगी। हाँ, पर मुझे तो अपनी दुकान की चिंता है बस, फिर से वो चुड़ैल ना आ जाए। फिर रात होते ही रोहन और कविता घर के बाहर टहल रहे होते हैं कि तभी उन्हें अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती है। वो आवाजें महेश के घर से आ रही होती हैं। कविता और रोहन खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। सामने चुड़ैल होती है और निर्मला और महेश आग जलाकर उस चुड़ैल को डरा रहे होते हैं और उसे और पैसे लूट के लाने को कहते हैं। ए निर्मला, अब मैं परेशान हो गई हूँ। तेरे लिए चोरियां करते करते, लूट मार मचाते मचाते अब बस बहुत हुआ। अब मुझे भी मांजर खून चाहिए। तुम्हारे साथ ये घास फूस खाकर मैं थक गई। मेरी भूख नहीं मिटती, मुझे मांस चाहिए। नहीं तो तुम दोनों को ही खा जाऊंगी। बहुत हुआ। अच्छा, भूल गई, तू मेरी गुलाम है, अभी बताती हूँ। फिर निर्मला उसके बालों को आग के पास ले जाती है। चुड़ैल तड़पने लगती है और जोर जोर से अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाने लगती है। नहीं, मत जलाना। हाँ, मुझे जलन हो रही है। हाँ, मुझे छोड़ दो। ठीक है, जो तू कहेगी मैं करूँगी। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। अब अकल ठिकाने आई तेरी, चल जा। चुड़ैल गुस्से में